फलोदी जिला। आइए इस फलोदी जिले के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो फलोदी जिला है ये पहले किस जिले में, तो याद रखिएगा वर्तमान में जो नवीनतम जिला बना है फलोदी, अब ये किस, फलोदी जो जिला बना है पहले किस जिले में, याद रखिएगा पहले ये जोधपुर जिले में, पहले फलोदी किस जिले का भाग था, जोधपुर का। अब ये एक स्वतंत्र जिला है फलोदी। ठीक है। दूसरी बात, ये जो फलोदी जिला है वही बात है कौन सी समिति के तहत, तो अब तो ये आपको याद भी हो गया होगा कि सर समिति है राम लुभाया समिति, राम लुभाया समिति। स्थापना की आप बात करेंगे तो याद रखिएगा स्थापना है आपके 7 अगस्त 2023। ये जो फलोदी जिला है, इस फलोदी जिले के बारे में देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सी बातें हैं जो आपको पढ़नी होती है। देखिए सबसे पहली बात तो फलोदी में प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं जो आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखने और कई बार पूछे भी जाते हैं। देखिए मेनली तो यहां से जो क्वेश्चन आएगा वो धार्मिक दृष्टि से ही आना है। प्रमुख स्थल कौन कौन से प्रमुख स्थल, तो देखिए नंबर फर्स्ट, फलोदी जिले से संबंधित बनने वाला सबसे पहला और अच्छा क्वेश्चन है वो है नंबर 1 कोड़ू। कोड़ू स्थान जो हम पहले पढ़ा करते थे फलोदी जोधपुर, अब बस कोल्लू फलोदी। और कोड़ू क्यों प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा यहां पर बाबू जी का जन्म हुआ है। बाबू जी की क्या है, याद रखिएगा जन्मस्थली। पहली बात तो ये। दूसरी बात, एक स्थान है बापीणी। बापीणी भी कहां पर है, फलोदी में। और यहां पर जो जन्मस्थली है वो है मांगलिया मेहाजी, मांगलिया मेहाजी। ये दो और इंपॉर्टेंट बातें। नंबर तीसरी है वो है सुआप, सुआप गांव। ये भी सुआप गांव अब किस जिले में, फलोदी में। यहां पर याद रखिएगा करणी माता की जन्मस्थली, करणी माता की क्या है, जन्मस्थली। तो 3 तो ये प्रसिद्ध स्थान है, अक्सर आपको पूछे जाते हैं, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोल्लू फलोदी के अंदर बाबूजी की जन्मस्थली है, याद रखिएगा। बापीणी फलोदी के अंदर मांगलिया महाजी की जन्मस्थली है। और सुहाब गांव फलोदी जो कि करणी माता की क्या है, याद रखिएगा जन्मस्थली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और याद रखिएगा एक स्थान है आपके बेंगटी, बेंगटी भी कहां पर, फलोदी। और यहां पर तो याद रखिएगा हड़बूजी, हड़बूजी सांखला का क्या बना हुआ है, मंदिर, हड़बूजी सांखला का मंदिर। और आप सब जानते हैं कि चारों ही स्थान एग्जाम के लिए कितने खास हैं। कई बार पूछे जाते हैं बाबूजी की जन्मस्थली कौन सी है, कोड़ू या कोड़ू मंड आप जो भी बोलते हैं, वो है आपके अब फलोदी जिले में। दूसरी बात, बापीणी स्थान जहां पर मांगलिया महाजी का जन्म हुआ है वो भी अब आपके कौन से जिले में, फलोदी में, याद रखिएगा। सुआब गांव ये भी कहां है, फलोदी में, करणी माता की क्या है, जन्मस्थली। और याद रखिएगा बेंगटी स्थान कहां पर है, फलोदी में, जहां पर हड़बूजी सांखला का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण मारवाड़ के महाराजा अजीत सिंह द्वारा करवाया गया, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। और इसके अलावा यहां पर फलोदी के अंदर ही आपके लटियाल माता का मंदिर है। तो ये तो सारे के सारे हैं धार्मिक स्थल, सारे के सारे क्या है, याद रखिएगा धार्मिक स्थल। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं, पांचों पांचों याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके अलावा और कौन से स्थल हैं वो देखिए, प्रमुख रूप से अन्य। तो अन्य में देखिएगा अन्य स्थल जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना और ज्यादा है। तो अन्य स्थल में एक तो याद रखना है आपको खिंचन, अन्य स्थल में एक तो आपको क्या याद रखना है, खिंचन। खिंचन क्यों प्रसिद्ध है, तो आप सब जानते हैं खिंचन फलोदी जिला। पहले खिंचन फलोदी जोधपुर पढ़ते थे, अब खिंचन फलोदी जिले में, यहां पर
याद रखिएगा कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए है? कुर्जा के लिए प्रसिद्ध, याद रखिएगा। और यहां पर करंट का एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भारत का पहला कुर्जा कंजर्वेशन रिजर्व कहां स्थापित किया गया? याद रखिएगा यही खिंचन में। क्या स्थापित किया गया? याद रखिएगा देश का पहला कुर्जा कंजर्वेशन रिजर्व कहां स्थापित किया गया? याद रखिएगा खिंचन फलोदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, दूसरी बात याद रखिएगा, एक और अन्य स्थल में है आपके भड़ला गांव, जहां पर याद रखिएगा राज्य का पहला वे सबसे बड़ा सोलर पार्क, राज्य का पहला और सबसे बड़ा सोलर पार्क यदि कहीं स्थापित है तो वो है भड़ला गांव। और वो भड़ला गांव अब आपके किस जिले में है? याद रखिएगा फलोदी जिले में। एक स्थान है और धार्मिक दृष्टि से वो है जांबा स्थान, जो कि फलोदी जिले के अंदर है। ये आपके याद रखिएगा जाम्बोजी से संबंधित है। जाम्बोजी वे विश्नोई संप्रदाय का तीर्थ स्थल। यहां से एक और अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जांबा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए और कौन कौन से फैक्ट बन सकते हैं। एक आप सब जानते हैं कि यहीं फलोदी के अंदर एक स्थान है देचू। फलोदी का एक स्थान है देचू, और इतिहास में एक युद्ध लड़ा गया है देचू का युद्ध। ये देचू का युद्ध कब लड़ा गया? तो याद रखिएगा 1276 में देचू का युद्ध हुआ है फलोदी के अंदर। और कब लड़ा गया? तो 1276 के अंदर। याद रखिएगा ये जो देचू का युद्ध है ये किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो याद रखिएगा एक तरफ थे पाबूजी और एक तरफ थे इनके बहनोई, जिसका नाम है जिंदराव खिंची। और इसी युद्ध में लड़ते हुए पाबूजी अपने भाई बुड्डो जी सहित वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो ये देचू का युद्ध निम्न में से अब कौन से जिले में आ पड़ेंगे? याद रखिएगा फलोदी जिले में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देचू का युद्ध इंपॉर्टेंट है। कब लड़ा गया? 1276 में। किन किन के मध्य लड़ा गया? तो याद रखिएगा पाबूजी और उनके बहनोई जिंदराव खिंची के मध्य। ठीक है, इसी युद्ध में पाबूजी के साथ में उनके भाई बुड्डो जी भी थे, वो दोनों ही वीर गति को प्राप्त हो गए। जिंदराव खिंची बच गए थे, इसीलिए पाबूजी के एक भतीजे हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, जरडाजी रूपनाथ जी, जिनको हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने जिंदराव खिंची की हत्या की थी। जिंदराव खिंची जाइल के हुआ करते थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो वो देचू का युद्ध भी इंपॉर्टेंट है और ये बात भी आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक याद रखिएगा कि फलोदी जो जिला है, याद रखिएगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा गोमट ऊंट की एक नस्ल है, इसके लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? फलोदी जिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिएगा एक बार वापस रिपीट करते हैं, कुछ बातें और है तो उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। हम पढ़ रहे हैं आपके सामने एक और नवीनतम जिला, नाम है फलोदी जिला। फलोदी जिला, सबसे पहले तो ये फलोदी जो जिला है, ये फलोदी पहले किस जिले के अंदर हुआ करता था? तो याद रखिएगा पहले ये जोधपुर का भाग था। ठीक है, दूसरी बात, समिति आपको पता ही है, बार बार हम लिख ही रहे हैं, राम लुभाया समिति। स्थापना हुई है आपके 7 अगस्त 2023 को। सबसे पहले हमने चर्चा की कि फलोदी जिले में कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं। तो हमने कहा एक तो आता है फलोदी में कोलू या कोलूमंड, जो पाबूजी की क्या है? जन्मस्थली। दूसरी हमने चर्चा की यहीं पर आता है बापिणी, जहां पर मांगलिया महाजी का क्या हुआ है? जन्म। तीसरा स्थान आता है सुआप गांव फलोदी, जहां पर करणी माता का जन्म हुआ। एक है बेंगटी स्थान फलोदी, जहां पर हड़बूजी सांकला का क्या है? मंदिर है। एक फलोदी जहां पर लटियाल माता का क्या बना हुआ है? मंदिर। फलोदी में एक स्थान है जांबा, जो कि जाम्बोजी और विश्नोई संप्रदाय का क्या है? तीर्थ स्थल। यानी कि आप देख रहे हैं कि फलोदी जिले में सर्वाधिक धार्मिक स्थल आए हैं। सबसे ज्यादा सो कौन से स्थल शामिल हुए हैं? धार्मिक स्थल, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं। यहां से आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से? कोलू, याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कोलू, बापिणी, सुआप, बेंगटी
और झांबा और लटियाल माता का मंदिर। देखिए इनके बारे में तो बातें वही है जो आप शुरू से पढ़ते हैं। अब पाबू जी के बारे में चर्चा करें तो बातें सारी वही है, बस नवीनतम जो अपडेट के माध्यम से आपको पढ़ना है वो बस केवल आपको इतना ही पढ़ना है कि आप जो कोलू पहले फलोदी जोधपुर पढ़ते थे, अब आपको केवल कोलू फलोदी में ही पढ़ना है। ठीक है, तो कोलू, बापिणी, सुआब, बेंगटी और झांबा ये जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं ये सारे फलोदी में हैं। इसके अलावा याद रखिएगा एक स्थान और इंपॉर्टेंट है आपके खिंचन। खिंचन जो है आपके फलोदी में, खिंचन जो स्थान है ये किसके लिए प्रसिद्ध था आप सब जानते हैं, कुर्जा के लिए। और यहीं पर देश का पहला कुर्जा कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया गया है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात याद रखिएगा, ये जो भड़ला गांव है ये भी अब आपके फलोदी जिले में है, जहां पर राज्य का पहला और सबसे बड़ा क्या है, सोलर पार्क। याद रखिएगा, ठीक है। और फलोदी जिला ऊंट की कौन सी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा गौमट ऊंट के लिए क्या है ये प्रसिद्ध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बस ये बातें हैं आपके फलोदी जिले से संबंधित। अब एक और विशेष बात कि सर ये जो फलोदी जिला है क्या ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है, क्या ये अंतर्वर्ती जिला है? तो देखिए फिलहाल हम जो भी चर्चाएं कर रहे हैं वो सुजस की रिपोर्ट के आधार पर कर रहे हैं, और सुजस की रिपोर्ट में ये स्पष्ट दे रखा है कि फलोदी जो जिला है वो पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं लगाता है। यदि कोई नवीनतम अपडेट आएगा तो हम आपको बता भी देंगे, और आपको वैसे भी पता चल जाएगा क्योंकि आप सब करंट के तहत चलने वाले विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। अभी आप बस यही मान के चलिए कि ये जो फलोदी जिला है ये एक अंत्यवर्ती जिला है, ये पाकिस्तान या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, स्पष्ट है। और फिलहाल आपके सामने बस यही फैक्ट हैं जो कि आपको याद रखने हैं फलोदी जिले में, इसके अलावा कुछ नहीं। और आप देख पा रहे होंगे कि रोज हम एक ही पेज में नवीनतम अपडेट लिख लेते हैं, बस यही तो पढ़ना होता है। याद रखिएगा, बस नवीनतम यही पढ़ना हो। अब यहां पर मैं आपको फलोदी जिला पढ़ाऊं और लिखूं कोलू फलोदी, अब पाबूजी की जन्मस्थली और फिर पाबूजी की पूरी कहानी बताऊं, तो पाबूजी की तो कहानी वही है भाई, पाबूजी की कहानी तो चेंज हुई नहीं है ना। तो केवल यही अपडेट करना है आपको, बस इतनी बातें होती है बस। तो आशा उम्मीद ये फलोदी जिला आपके कंप्लीट हो गया। स्टार लगा लीजिएगा, एग्जाम में इस फैक्ट में से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बता ही देंगे बाकी जानकारी तो। चलिए ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट हो गया कौन सा जिला, फलोदी जिला भी। ठीक है, बस ये स्थान जरूर याद रखिएगा। आखिर काफी सारे कंफ्यूज